नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल AIAPGTMD UPSC में। तो सभी लोग सबसे पहले लिंक से ज्वाइन हो जाओ और हर जगह ग्रुप में शेयर कर दो। जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए। और आज हमारा आज जो लाइव क्विज है, इसको सभी लोग लाइक कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज की जो लाइव क्विज है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर, जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का आज हम पूरा रिवीजन करेंगे। तो सभी लोग लाइक जरूर कीजिए, जितने लोग भी ज्वाइन हो चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। जल्द से जल्द सभी लोग जुड़िए। अभी बहुत ही कम बच्चे देखने में जुड़े हुए दिख रहे हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सभी लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी को ये पहुंच जाए। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के क्विज को स्टार्ट करने के लिए? कमेंट बॉक्स में यस करके जवाब दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, सबसे पहले बता दूं, पिछले जो हैं एग्जामों में आए हुए हैं। AIPGT 2017, 18, 19, 20, ये चारों का एक प्रकार का, चारों का ही संगम आज आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, कुलज विकार कुलज विकार होते हैं शोधन साध्य, मंत्र साध्य, औषध साध्य या असाध्य। तो वीडियो क्वालिटी को आप लोग बढ़ा दीजिएगा। तो पूछा जा रहा है, चरक के अनुसार कुलज यानी जो कुल में उत्पन्न होती है और उसी हिसाब से बढ़ती हैं, उन व्याधियों को क्या कहा जाता है? शोधन साध्य, मंत्र साध्य, औषध साध्य या असाध्य। जितने लोग भी नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो जिनको ये प्रश्न नहीं आ रहा है उनको बता दूं कि ये है तो थोड़ा धीमा करवा दो, असाध्य के कैटेगरी में असाध्य व्याधियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्ण जल इज द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। उष्ण जल जो होती है वो किस बीमारी को समाप्त करने के लिए एक औषधि मानी जाती है? देखिए, जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 3 डॉट्स बने हुए होंगे, उनको आप लोग इंक्रीज कर लीजिए, उनको बढ़ाइए और 720 पर ले आइए। 720 आपको दिखने लगेंगे क्वेश्चंस। सभी लोग जब आप बढ़ा लेंगे तो आपको दिखने लगेगा, उसको पूरी तरह से बढ़ाइए, 720 पे ले जाइए। क्वेश्चन मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। उष्ण जल किसका ट्रीटमेंट हो सकता है? तृष्णा का, मदात्य का, रक्त दोष का या पीनस का? तृष्णा का तो होगा नहीं, मदात्य का भी नहीं होगा, रक्त दोष में भी उष्ण जल नहीं दिए जाते हैं। केवल और केवल पीनस रोग में उष्ण जल दिया जा सकता है। पीनस क्या है? पीनस रोग को बोलते हैं राइनाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस बोलते हैं। इसको बढ़ाइए आप सभी लोग, तो उसके बाद ही आप लोगों को ये क्विज देखने को समझ में आने लगेगी। अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये देखिए, सारे क्वेश्चन AIAPGET
2017 के, 2018 के, 19 के, 20 के हैं, वो आपका रिवीजन कराने के लिए ये पेपर बनाया गया है। तो आगे बताइए, वायु सर्व। तो वायु क्या होती है? वायु विश्वमिदं सर्वम, ज्ञानमिदं सर्वम, ब्रह्ममिदं सर्वम या सत्वमिदं सर्वम। तो वायु क्या होती है? आप लोग जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास कीजिए। 3 का 1 है बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह फास्ट खेलने का प्रयास कीजिए। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन विच कॉन्टेक्स्ट हेतु हेतुवर्तनम, हेतु हेतुर्वर्तनम किसके संदर्भ में कहा जाता है? यदृच्छावाद, ईश्वरवाद, कालवाद या स्वभाव परमवाद। जल्द से जल्द क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिए और सभी लोग लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आंसर जिन्हें आ रहा है वो आंसर दीजिए, लेकिन लाइक तो सभी को करना है। स्वभाव परमवाद इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पिछले साल की क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन आ रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द कारण ऑफ स्मृति। स्मृति में कौन सी चीज कारण नहीं होती या फिर जो कारण के विपरीत होती है, उसका आपको जवाब देना है। अभ्यासात, सदृश्यात, आवरणात या सत्यानुबंधनात्। 5 का है आवरणात्। बिल्कुल सही जवाब है आलोक रंजन नायक जी, आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो है ये किसके लिए कहा गया है? मधुपु श्रेष्ठम नेत्र हरम, मतलब आमय हरम, नेत्र के आमयों को हरने वाला। मधुपु श्रेष्ठम कौन सी होती है? आलोक रंजन नायक जी का बिल्कुल सही है, माक्षिक इसका आंसर है करेक्ट। माक्षिक, दाल, पौतिक, उदालक ये ऑप्शन थे, माक्षिक इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जटामांसी पूछा गया था, ये किस वर्ग में है? भाव प्रकाश निघंटु के किस वर्ग में है जटामांसी? जटामांसी किस वर्ग में है? बिल्कुल सही जवाब है आपका आलोक रंजन जी, कर्पूरादि वर्ग। अगला देखो क्वेश्चन आ रहा है, विच ड्रग which is the drug of choice for the children who is underweight and stressful about their studies। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है लगभग 2018 में शायद आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2018 AIA PGET, कि कोई बालक है जो अंडरवेट है और स्ट्रेसफुल भी बहुत अधिक रहता है अपनी पढ़ाई को लेकर, तो उसे अश्वगंधा की डोज देनी चाहिए। उसके लिए वचा भी नहीं, हरिद्रा भी नहीं, हरितकी भी नहीं, केवल अश्वगंधा इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस। अगला देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ त्रिवृत्त। साइंटिफिक नेम त्रिवृत्त का क्या होता है? सब लोगों को पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिवृत्त जो है सबसे अच्छी विरेचक औषधि मानी जाती है। 9 का ओपेरकुलिना टर्पेंटम। ओपेरकुलिना टर्पेंटम इसका आंसर सही जवाब है, 9 का 4। भारती जी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट आर मेनली यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। ल्यूकोट्रीन जो है किस रोग के लिए दी जाने वाली मेडिसिन के अंतर्गत आती है? तो इसके बारे में मैं थोड़ी बातें आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि मॉडर्न पोर्शन सबसे इजी पोर्शन होता है AIA PGT का। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न पोर्शन जो होता है वो सबसे इजी पोर्शन होता है AIA PGT में, लेकिन आप लोगों की गलतियां अगर उसमें ज़्यादा हो जाएं
तो आपकी रैंक को वो बहुत अधिक बिगाड़ देता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ बातें जाननी जरूरी है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, हमें कोई भी शॉक या फिर एलर्जिक रिएक्शन में ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यानी ब्रोंक्यूल्स की जो विड्थ है वो उसमें कमी आती है, जिसके वजह से हमें अस्थमा का अटैक आता है। लेकिन दीज आर द क्लास ऑफ मेडिसिन, ये बहुत अभी रिसेंटली डेवलप्ड हुई हैं। ल्यूकोट्रिन्स एंटागोनिस्ट, ये ब्रोंकियल अस्थमा या फिर ये ब्रोंको डायलेशन कार्य करती हैं, जिससे हमारे श्वास में लेने में जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रोंकियल अस्थमा, यानी तमक श्वास में ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट एक प्रकार की इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में ली जाती हैं, क्योंकि तमक श्वास एक प्रकार के इमरजेंसी अस्थमैटिक अटैक, आप सभी लोग जानते होंगे कि एक इमरजेंसी होती है और इसमें मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। तो मेनली पूछा वही जाता है, मॉडर्न मेडिसिन ओनली फ्रॉम द इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वरस प्रत्यानीक भूत रस कौन सी? 11वां का 3 आप लोगों ने दे दिया है आंसर, लवण रस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त सामक 12 का है, पित्त सामक रस कसाय तिक्त मधुर, इफ डोमिनेंट गुण विल नॉट स्पेसिफाई पित्त दोष। अगर अगर इन रसों वाले पदार्थों में डोमिनेंट गुण हो जाए ये सारे, तो वो पित्त दोष को नहीं कर पाएगा। तो कौन सा होगा आंसर? तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष, तीक्ष्ण उष्ण लघु, तीक्ष्ण उष्ण विशद या उष्ण गुरु विशद। बहुत अच्छा आंसर आलोक रंजन नायक जी, इसका आंसर है 2। तीक्ष्ण उष्ण और लघु अगर इसमें आ जाएंगे, पित्त सामक रस में ये रस आ गए, तो वो अपना जो है कार्य नहीं कर पाएगा, यानी दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटरी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अगला देखिए, वानस्पत्य क्या होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के ही हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही कम लोगों ने अभी तक लाइक किया है। इस वीडियो की जो है टारगेट लाइक की है 100, तो 100 तक इस वीडियो को लाइक करके पहुंचाइए। और सबसे पहला ये जो है, इसमें आप लोगों ने आंसर दे दिए हैं 13। चौथा ऑप्शन सही होगा, तीसरा गलत है, ये चौथा ऑप्शन इज द राइट। वानस्पत्य मीन्स होता है फल पुष्प। अगला देखो क्वेश्चन आ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन? तो कौन सी जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है? इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन या बीसीजी वैक्सीन। ये क्वेश्चन आ चुके हैं एआईपीजीटी में, तो इन क्वेश्चनों को हल्के में आप लोग मत लीजिए, बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी। नॉट बोला है, नॉट ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसका आंसर है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। अगला देखो, ये फॉर्मूलेशन आपको दिया गया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेशन है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द बाल रोग्स। जितने भी बाल रोग होते हैं, जैसे कौन कौन से रोग? ज्वर, अतिसार, श्वास, काश, वो भी बच्चों में, सीसो,
तो एकदम और वर्मी वमन वगैरह को भी हरने वाला है ये, बच्चों में दिया जाता है, इसमें गड़बड़ी मत करिएगा। इसमें 4 चीजें बढ़ती हैं, चारों 25-25-25-25% बढ़ती हैं, मतलब 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 बाल चतुर्भद्र चूर्ण। बिल्कुल आयुर्वेद की मेडिसिन में बड़ा फेमस है, लगभग हर बीमारी को ये समाप्त कर देता है, बच्चों की बीमारियों को। पीडियाट्रिक मेडिसिन बाल चतुर्भद्र चूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, 100 लाइक का टारगेट है। देखिए अब लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और इस वीडियो को लाइक करके 100 लाइक के एवब ले जाइए आप, ये आप लोग का काम है। हमारा काम है 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन को 1.5 घंटे में सॉल्व कराना, और आपका काम है 100 तक लाइक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ गुल्म रोग। गुल्म रोग कहां पर हो सकता है? सिर में, कंठ में, हृदय में या नासा में? 100 लाइक के एवब ले जाना है, सभी लोग फटाफट लाइक करते जाइएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हृदय, कंठ, सिर, नासा, कहाँ गुल्म हो सकता है? तो गुल्म के स्थान आप लोग को बताए गए हैं उसी चैप्टर में। कंठ वगैरह में नहीं होता, हृदय से लेकर निचले प्रदेशों तक होता है। हृदय इज द राइट आंसर। प्रदेश के नाम याद रखिएगा, भूलने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमेय के संबंध में समक्रियत्वाद, विषमक्रियत्वाद या और तीसरा है महाआत्ययवाद में दोषानुबंध क्रमशः तो कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? प्रमेय में 3 प्रकार का सिस्टम चलता है। तो जो संक्रियत्वाद है वो आ जाएगा कफ में, विषम में पित्त में, और महाआत्ययिकवाद है वात वाला। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, 1 है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय के अनुसार स्थूल प्रवाहिका में बाल विलय योग का अनुपान है। ये जो बाल बिल योग है, इसका क्या अनुपान होना चाहिए? ससूल प्रवाहिका में, उसमें बताया गया है अष्टांग हृदय में, उसका अनुपान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर मधु, घृत, शुंठी, तक्र, शर्करा, वसा, गुड़, तैल। नहीं, तो करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए, मधु, घृत, शुंठी या तक्र। तो जहां पे देखिए ससूल प्रवाहिका होती है, यानी सूल हो रहा है, तो सूल किसकी वजह से हो सकता है? सूल होती है आपको वात की वजह से। तो ये वात की बीमारियों को शमन करने के लिए आप तैल का यूज करेंगे, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़िए, अब हम लोग बात करते हैं एक मॉडर्न, मैं जितने मॉडर्न के क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, और आयुर्वेद के क्वेश्चनों को जो है आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, उसमें कोई समस्या जल्दी नहीं देखने। तो देखिए एक केस स्टडी आ रही है, A case is presented with triad of severe peptic ulcer. पेप्टिक अल्सर हो गया है किसी पेशेंट को। यहाँ पर बहुत सारे अल्सर्स फॉर्मेशन हो गए हैं। ये एक स्टमक है, स्टमक की वॉल में अल्सरेशन कॉज है। गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रीशन, नॉन बीटा आइलेट सेल ट्यूमर। नेम द प्रोबेबल डायग्नोसिस। 19 का है,
हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है आलोक रंजन नायक जी। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ZES, ZE और S। देखिए असल में बात होती है कि आपके शरीर में ये जो पेप्टिक अल्सरेशन है और गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रेशन है, ये दो कारणों से हो सकता है। एक तो ट्यूमर आपके गैस्ट्रम में बन जाए या फिर एक आपके पेनक्रियाज में बन जाए। नीचे पेनक्रियाज भी होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दे दिया हुआ है कि नॉन बीटा आइलेट सेल ट्यूमर, यानी इसमें ट्यूमर नहीं है, तो आपका ये डिजीज चली गई जोलिंगर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में। दोनों कारणों से होता है, मुख्य रूप से इसी में होती है। आगे बढ़िए। वाक प्रवृत्ति इज द फंक्शन ऑफ, वाक प्रवृत्ति किसका फंक्शन है? प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। 20 का है दूसरा, आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है उदान वायु। उदान वायु के अंतर्गत ही ये जो वाक प्रवृत्ति आता है। अगला देखिए, विच अमंग फॉलोइंग स्टोन्स फॉर दोज गति फ्रॉम शाखा टू कोस्ट। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है कोस्ट और एक होती है शाखाएं। तो जब दोष यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसके कारण क्या है, और दोष यहाँ से यहाँ आएगा तो उसके कारण क्या है। तो हमें पूछा गया है कि दोष गति फ्रॉम शाखा टू कोस्ट, शाखा से कोस्ट यानी पंचकर्म के लिए फेवरेबल कौन सी चीज होगी? तो आप लोग क्या दे रहे हैं आंसर? पंचकर्म के लिए फेवरेबल कौन सी होगी? व्यायाम, औष्ण्या, पाकाद, मारुत। तो इसमें आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर दिए हैं, पाकाद आंसर होगा। जब हम 200 का पास करते हैं तो वो ऑटोमेटिक शाखाओं से यहाँ तक बढ़ती है और सभी में उल्टी दिशा में बहती है। जैसे अगर आपने हवा अधिक ले ली तो दोष जो है कोष्ठ से शाखा में चले जाएंगे। आगे बढ़िए। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मेदो वह स्रोतस? स्रोतस के मूल बताए गए हैं, आप लोग को बढ़िया तरीके से बताए गए हैं। उसका आंसर आप लोगों को देना ही चाहिए। चरक संहिता के अनुसार मेदो वह स्रोतस के मूल क्या है? 22 का क्या दे रहे हैं? 2 दे रहे हैं, वृक्क और पावान। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए। द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ डिजीज, ये किसका क्वेश्चन है? रिसर्च मेथडोलॉजी, RM का क्वेश्चन है ये। द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ डिजीज इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, एक जनसंख्या में रोगग्रस्त लोगों का अनुपात क्या कहलाता है? इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, रिस्क रेशियो, ऑड्स रेशियो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 23 का दूसरा इसका आंसर है। देखिए रिसर्च मेथडोलॉजी के नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कहाँ पर प्रोवाइड किए गए? क्रैश कोर्स में प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें आप लोग जुड़कर अपनी क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रिवेलेंस इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाए कोई फिक्स नहीं रहता। अगला देखिए कौन सा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इसने इज एट्रीब्यूटेड विथ योनि विशोधन, क्लीनिजिंग ऑफ योनि के लिए कौन सी इसमें यूज में लाओगे? बैकग्राउंड कुछ आवाजें आ रही होंगी, उसके लिए बहुत बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कोई मूवीज तो चल नहीं रही है, क्लास चल रही है इसमें, और वो भी लाइव क्लास है, तो इसमें आवाजें आ सकती हैं आपको। तो
इसका आंसर करेक्ट है 24 का दूसरा तैल। तैल विशोधन के लिए बेस्ट होती है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट कंप्लेंट severe पेन इन बोन्स जॉइंट्स लिगामेंट कोस्टन। तो रुग्ण में अस्थि संधि स्नायु कोष्ठ मर्मों में अधिक रुझा होने पर क्या दिया जाता है? क्या देते हो? 25 में तीसरा वसा दिया जाता है। मर्म में अत्यधिक रुझा होने पर, स्नायु कोष्ठ में दर्द होने पर ये दिया जाता है। अगला देखो, अनाग्नि स्वेद यानी जिसमें अग्नि नहीं है उसमें। वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वीडियो को लाइक करते जाइए। जो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए। इस वीडियो को 100 के एबव ले जाना है लाइक के मामले में। टारगेट है 100, 100। इसको 100 पहुंचाइए, अभी कुछ कमी है। तो 26 है मेद आवृत। इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, अनाग्नि स्वेद। इसमें दिया जाता है यहाँ पर मेद आवृत वाद में। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पिछले पेपर्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इंडिकेटेड फॉर विरेचन कर्म इन वाताश्रिक। वाताश्रिक में विरेचन कराने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस ली जाती है? 27वां क्वेश्चन। तो आप लोग जानते ही हैं कि त्रिवृत्त बहुत अच्छा होता है, लेकिन अरागवद उससे कम क्षमता वाला होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है कविता चंद्रवंशी जी का। आंसर बिल्कुल सही है, 27 का है दूसरा आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू सारंगधर, भेदन इज द कारमुक्ता ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। भेदन किसका कार्य है? अरागवद, श्यामा, अभया या कटुकुरोहिणी। बहुत ही अच्छा आंसर, सुश्री जी का आंसर बिल्कुल सही है, कटुकुरोहिणी है इसका आंसर। सारंगधर संहिता में भेदन कार्य के लिए इसे जाना जाता है। अगला देखिए, विच काइंड ऑफ जठराग्नि इज कंसिडर्ड एज सर्व अपचार सह। यहाँ पे सन लिख दिया हुआ, लेकिन सर्व अपचार सह कौन सी अग्नि मानी जाती है? 29, 29 तीक्ष्णाग्नि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं कि वीडियो को लाइक करिए और इसको 100 के एबव ले जाइए। 100 के एबव ले जाइए, हमारा टारगेट है 100। अन्वेक्षिकी इज द सिनोनिम ऑफ विच दर्शन। अन्वेक्षिकी इज द सिनोनिम ऑफ विच दर्शन। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। तो वैशेषिक दर्शन इसका आंसर नहीं है, न्याय दर्शन है। ये न्याय दर्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, क्वेश्चन आ रहा है, तानी मार्दव सौशीर्य लवकराणी, यह कौन से महाभूत को बता रहा है? लाघव कराणी। तो मार्दव है और सौशीर्य दोनों ही इसके अंदर गुण है। वेरी गुड, आकाश महाभूत। अगला क्वेश्चन देखो, हरितकी इज टू बी टेकन विथ। शरद ऋतु में हरितकी किस चीज के साथ लिया जाता है? देखो, शरद ऋतु में पित्त का क्या रहता है? प्रकोप रहता है। पित्त को खत्म करने के लिए क्या लोगे? शर्करा ले लो।
शर्करा ले लो। और ये गुड़ बताओ किस में लिया जाता है? गुड़ कब लिया जाता है? आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करके 100 के एबव ले जाइए। गुड़ कब लिया जाता है? ग्रीष्म में। वेरी गुड। ये देखिए आपसे क्वेश्चन आएगा और आप लोग गलतियां करेंगे। मधु किस में लिया जाता है? मधु देखिए इस मौसम में लिया जाता है। इस मौसम में नहीं लिया जाता मधु। मधु वसंत ऋतु में लिया जाता है। मधु किस में लिया जाता है? मधु वसंत में लिया जाता है। और लवण जो है आपको इस मौसम में लिया जाता है, मतलब वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में लवण लिया जाता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वर्षा ऋतु में पसीने बहुत अधिक होते हैं, तो लवण अगर आप लेंगे तो पसीने पसीने से हमारा जो लवण लॉस हुआ है उसको भरपाई भी तो करने की जरूरत है, वरना बीपी लो हो सकता है। इसको ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो सैंधव लवण वर्षा ऋतु में ले सकते हैं हरितकी के साथ। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज नोन एज आई ऑफ द हैंड? आई ऑफ द हैंड किस नर्व को कहा जाता है? एंटीरियर, इंट्रोसियस नर्व, अल्नर नर्व। सारे नोट्स आप लोग को अवेलेबल कराए गए हैं, आप उसको केवल स्टडी कीजिए। इसका आंसर है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व को हाथों की आंख कहा जाता है, यानी आप हाथों से आंख का काम ले सकते हैं, ऐसा कुछ है इसमें। आगे बढ़ते हैं। विच इज द नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट? ब्लास्टोसिस्ट यानी जो हमारा भ्रूण के पहले की अवस्था रहती है वो स्थापित कहाँ पर होती है? 34वें का आंसर देने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। पीछे की ओर यूट्रस में हमेशा वहां पर जो साइट है आगे की ओर नहीं रहती, पीछे की ओर रहती है। चलिए आगे बढ़िए। विच लेयर ऑफ स्किन इज द सीट ऑफ चर्मदल? चर्मदल जो स्किन का डिसऑर्डर है वो कहाँ पर रहता है, कौन से लेयर ऑफ स्किन पे? श्वेता है इसका आंसर सही। अगला देखो, सीवन कर्म यानी सूचरिंग। सीवन कर्म किससे निर्दिष्ट है, किसमें निर्दिष्ट है? तो देखो सीवन कब लगाया जाता है? सीवन कर्म कब लगाया जाता है? लाइक कर दीजिए, बताता हूं मैं कि क्यों। सीवन कर्म यानी सूचरिंग किसमें किया जाता है? तो जो तुरंत एक्सीडेंट होते हैं, जब भी कभी हमें तुरंत घाव लग जाए और ये कट जाए, स्किन फट जाए, तो हमें सफाई करने के बाद उसमें टाँका ही तो लगाते हैं। क्या लगाते हैं उसमें? सूचरिंग लगाते हैं। तभी तो बोलते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे 36 टाँके लगे, 20 टाँके लगे, लोग ऐसा कहते हैं। तो जितने जिनकी टाँके लगाए जाते हैं, यानी सूचर लगाए जाते हैं, उतना ही उसको भयानक एक्सीडेंट हुआ माना जा सकता है। तो सद्याव्रण में क्या किया जाता है? सूचरिंग। ये क्वेश्चन आया था पिछले सालों में। अगला क्वेश्चन देखिए। इन केस ऑफ शोल्डर ज्वाइंट डिसलोकेशन, आफ्टर रिस्टोरिंग द नॉर्मल पोजीशन, बंधना एडवोकेट्स एज पर चरण। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार अंश संधि च्युति होने पर संधि निर्दिष्ट बंधन है। कौन सा बंधन लगाओगे? अगर शोल्डर ही किसी का उखड़ गया, शोल्डर ज्वाइंट उखड़ गया है पूरी तरह से, कौन सा बंधन लगाओगे? ये बंधन वाला कि कौन सा बंधन किस डिजीज में बांधा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा।
37 का आंसर है मंडल। मंडल है। आगे देखिए क्वेश्चन है, एज पर द आचार्य चरक विच ऑफ द फॉलोइंग विच द अंडर बाल वृद्धिकर जो है आचार्य चरक के अनुसार बल वृद्धिकर भाव है। तो बल वृद्धिकर भाव कौन कौन से हैं? इसका आंसर जो है तीसरा है आहार संपत, शरीर संपत और आदान काल। इसका आंसर जो है ये तीसरा नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग देने का एक बार प्रयास कीजिए। 38 का जो है 38 का क्या है? आहार संपत, शरीर संपत और स्वभाव सिद्ध। ये स्वभाव सिद्धि, ये वाला 2 वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला देखो, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पश्चिमोत्तानासन, ये बड़ा ही बहुत ही ज्यादा ये कठिन क्वेश्चन माना जाता था। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पश्चिमोत्तासन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? बेनिफिशियल इन लो बैक एक, बेनिफिशियल टू रिड्यूस फैट अराउंड बेली, बेनिफिशियल इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, बेनिफिशियल आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। तो इसमें कई बच्चों ने कई चीजें लिखी इसमें, और लगभग सभी का आंसर थोड़ा थोड़ा सही भी था। तो कई जगह ये भी लिखा रहता है, लेकिन कई जगह ये भी लिखा रहता है कि लो बैक पेन में भी मदद करती है, लेकिन करेक्ट आंसर है बेनिफिशियल टू रिड्यूस फैट अराउंड द बेली। असल में कुछ क्वेश्चन जो हैं इस तरह के होते हैं कि फायदे बताओ, तो फायदे ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन एग्जाम में कौन सा टिक लगाया गया है इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन सा टिक लगाया जाए। अगला देखो, एज पर हठ योग प्रदीपिका सट कर्मा शुड बी डन इन द केस ऑफ, सट कर्म कब किया जाता है? दोष, समता, मेरस क्लेश वृद्धि, वात वृद्धि या धातु क्षय। देने का जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए। 40 का आंसर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्द से जल्द लाइक करके 100 के एबव ले जाइए। 40 का दोष समता में नहीं किया जाता, सटकर्म कब किया जाता है? ठीक है, सटकर्म और पंचकर्म लगभग एक में ही अवस्था में किया जाता है, दोषों के बढ़ने की स्थिति में या फिर मेद श्लेष्म वृद्धि की स्थिति में किया जाता है। मेद श्लेष्म वृद्धि 40 का होगा दूसरा आंसर। सटकर्म जो योग के पहले किया जाता है ताकि हमें हमारी बॉडी क्लियर हो सके, हमारी बॉडी सारी समय दोषों से मुक्त हो सके योग के पहले पहले। और अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश वर्तक यानी जो बैगन होती है ब्रिंजल, उसका गुण कर्म बताना है आपको। कफ और अटाकर एंड, तो इसमें आप लोगों को गुण बैगन के बारे में बताना है भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग। तो 41 का है कफ मेदो अनिलग्न, बिल्कुल सही जवाब है निशा बॉय जी का, कफ मेदो और अनिलग्न। अगला देखो, चौकी व्हाइट टीथ इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ विच पॉइजनिंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार आपको आएगा ये। मॉडर्न के क्वेश्चन में आप लोगों को पहले बता दूं बहुत ही इजी रहते हैं, बस उसमें मार्क्स जो है लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, 24 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आप इजीली बहुत अच्छे सिलेक्शन के हकदार बन जाते हैं। 42 का चौथा ऑप्शन सही है बिल्कुल, सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद
चौकी वाइट टीथ आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत फेनाग्म विड़भेद गुरु जीविता आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ विच विश। तो फेनाग्म हो रहा है, विड़भेद हो रही है, गुरु जीविता हो रही है, तो कौन सा उसने विष पिया होगा? बिल्कुल सही है, क्षीर है इसका आंसर। ये आपको कल्पस्थान में मिलेगा, सुश्रुत कल्पस्थान, जिसके लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे? क्रैश कोर्स में, हमारे क्रैश कोर्स में जुड़कर मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को मैसेज कर देना होगा, आप जुड़ सकते हैं। रस वाग्भट प्रिफर्ड प्लेसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन से कोण में ये जो है क्या है ये रसशाला का डिजाइन है। दिस इज द डिजाइन ऑफ रसशाला। यहाँ पर रस भैरव स्थापित होते हैं। आपको बताना है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट किस कोण में जाएगा। वेरी गुड, ईशान कोण में चला जाएगा। यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी रहेगी। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ गंधक द्रुति। गंधक द्रुति बनाने के लिए कितना होना चाहिए? प्रमाण कितना होना चाहिए? अरतनी प्रमाण, द्विवितस्थी प्रमाण, रज हस्त प्रमाण, वितस्थी प्रमाण। तो आप लोगों ने दिया है इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, आरतनी प्रमाण का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर द सारंगधर व्हाट इज द रेशियो ऑफ ड्रग एंड वाटर फॉर प्रिपरेशन ऑफ तंडुलोदक। तंडुलोदक बनाने के लिए क्या कितना होना चाहिए रेशियो? 46 का 4 इज द राइट आंसर, 1:8। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय विच ऑफ द फॉलोइंग मूसा हैज हीट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ 2 याम। 2 याम झेल ले, कौन सा मूसा है? सही जवाब गर्म मूसा है। आगे बढ़िए, अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय व्हाट इज मीनिंग ऑफ मुख। मुख का क्या मतलब होता है? तो मुख जो होती है एक प्रकार की ऐसी चीज बन जाती है जिसमें जितना भी गोल्ड डालो वो खाता जाता है, खाता जाता है। तो जो चीजें खा रही है वो मुख ही तो होगी। इसका इसका रेशियो आपको बताना है क्या होगा। का आंसर ये है, सही जवाब। आगे बढ़िए, अधोलिखित में कौन सा संधि मुक्त का भेद नहीं है? संधि मुक्त का भेद नहीं है। अतिक्षिप्त, अतिपतित, अवक्षिप्त, विवर्तित। 49 लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसमें जुड़कर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स को अपने सारे क्लियर कर सकते हैं। 49 का आंसर दीजिए। 49 का है 2, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ संधि मुक्त। अभी तक आप लोगों ने जो है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ संधि मुक्त हो गया ये वाला क्वेश्चन। सुश्रुत रक्त स्राव रोकने हेतु कौन सा संकोचित शिरा के उत्तरदायी है? तो संकोच
करके कौन सा करता है रक्त को रोक देने के लिए? सुश्रुत की देन 51 का है 4। बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग यदि मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह देखते होंगे तो उसमें जो अगर चोट लग जाती है तो अपने हाथ पर ही बारूद रख कर जला दिया जाता है। तो उससे कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, रक्त के सिराओं को संकोच कर दे रहा है और वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन ऑटोमेटिक तुरंत हो रहा है। तो दाह जब करेंगे तो फास्टेस्ट होता है ये रक्त स्राव को रोकने के लिए फास्टेस्ट मेथड। अगला देखो मर्फी साइन, और ये जो मेथड है ये सुश्रुत की देन है, आप लोग को ये समझना होगा। मर्फी साइन कब आता है? 52 का आंसर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द कर ले, और लाइक का हमारा कितना टारगेट है? 100, उसे भी क्रॉस करें। 100 है लाइक टारगेट। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस उस बटन पर क्लिक करना है, आपके 1 लाइक हो जाएगा। 52 का है बी, सही है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। अगला बढ़िए, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता अविदग्ध समम याति विदग्धम पागमेति इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग उपक्रम? ये किसके का श्लोक है बताना है आपको, सिंपली ये किसका श्लोक है? अविदग्धम समम याति विदग्धम पाकमेति। 53 विमलापन स्वेदन अभियंग उपना। तो सुश्रुत संहिता जो लोग 2018-2022 बैच के हैं उनके लिए क्लासेस 2000 अभी स्टार्ट होने ही वाली है, उसमें सभी लोग जुड़ जाइएगा। अगर जो लोग 2022 वाले हैं, सुश्रुत संहिता A to Z पढ़ाई जाएगी स्टार्टिंग में। 53 का चौथा है सही जवाब। भैसज रत्नावली के अनुसार पुष्यानुक चूर्ण का क्या अनुपान है? तो पुष्यानुक चूर्ण का क्या अनुपान है आप लोगों को बताना है। 54 का आंसर शर्करा घृत, छौद्र तंडुलोदक, शर्करा तक्र और छौद्र दूर्वास। 54 का है 2, बिल्कुल सही जवाब है आलोक रंजन नायक जी। और संडे जो हमारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए ताकि और मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश कीजिए। जिनके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स, और जिनके आ रहे हैं वो और अच्छा लाने के लिए स्टडी करते रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा है मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन? । 55 में कंफ्यूज हो रहे हो, 55 का है डी, ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू कश्यप संहिता अभिशमनम सर्वते यस्य नरया योनि, ये जो है कौन सी कंडीशन को बता रहा है? नहीं, ये इसका आंसर परिश्रुता जठहारणी, जठहारणी का रोग के बारे में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। अगला देखो, कश्यप के अनुसार गर्भणी के क्या करने से गर्भकुड़ी गर्भ यानी ऊर्ध्व शाखा विकृत हो जाती है?
ऊर्ध्व शाखा विकृत हो जा रही है। अभ्यंग करणपूर्ण धूमपान अंजन। सी है, मुर्तजा जी का आंसर सही है। Epididymoorchitis is the most common complication of which of the following infectious disease of adolescent boys? तो कौन से रोगों का है? मम्स। भूलिएगा मत, मम्स में ये देखने को मिलता है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह, प्रतत रोदन एंड ज्वर आर द प्रोड्रोमल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? 59। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, 100 तक पहुंचाने का आपका काम है। हमारा काम क्या है? जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करवाना। और ये 60 तक हम लोग करेंगे, 60 के बाद हम लोग कल करेंगे। जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर। These are most important questions। 59 का है बी आंसर। दे रहे, बिल्कुल सही जवाब है, ग्रबादा। अगला देखो, क्रोनिक माउंटेन सिकनेस, ये क्या होता है? क्रोनिक माउंटेन सिकनेस, जब हम पहाड़ी चढ़ते हैं तो उसमें हमें माउंटेन सिकनेस होती है। अगर क्रोनिकली हमें हो गया है तो उसको बोलते हैं मॉन्गीज डिजीज। तो आज की क्विज हम लोग यहीं पर इतनी ही रखते हैं। कल हम लोग एक मेगा क्विज रखेंगे शाम को। आज बहुत ही कम बच्चे जुड़ पाए, लेकिन हम लोग कल कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। और कल एक व्यापक पैमाने पर क्विज होगा, लगभग उसमें 100 सवाल से ज़्यादा ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग क्विज को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।